बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप बॉटनी लेक्चर टेस्ट 2026 एसपीएससी, एफपीएससी, केपीपीएससी, बीपीएससी, एसटीएस, एनटीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम 100 मोस्ट इंपोर्टेंट बॉटनी एमसीक्यूज विद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज प्रीवियस पेपर्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और एक्सपेक्टेड एग्जाम्स पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए तैयार किए गए हैं। हर एमसीक्यू के बाद आपके करेक्ट आंसर के साथ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी ताकि सिर्फ आंसर याद ना करें बल्कि कॉन्सेप्ट्स भी अच्छी तरह से समझ सकें। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर में भी एमसीक्यूज उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने शुरू के। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फ्री प्रिपरेशन, एमसीक्यूज, टेस्ट पेपर और वन शॉट वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट एनी डिले। सो डियर फ्रेंड्स, हमने बॉटनी एमसीक्यूज में क्या क्या कवर करना है एफपीएससी, एसपीएससी लेक्चरर एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टेस्ट प्रिपरेशन के लिए 80% केयरफुली सिलेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज कवरिंग प्लांट एनाटॉमी से दिया है, सेल बायोलॉजी से लिया है, फिजियोलॉजी से लिया गया है, जेनेटिक्स, क्लासिफिकेशन विद एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी आंसर। ये सारी मेहनत आपकी आसानी के लिए की गई है। अल्लाह हम सबको कामयाब करे अपने मकसद में। सो क्वेश्चन नंबर 1 है विच ब्रांच ऑफ बॉटनी वुड डील्स विद एल्गी। तो एल्गी की वो कौन सी बॉटनी की ब्रांच है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्रायोलॉजी, ऑप्शन बी माइकोलॉजी, ऑप्शन सी फाइकोलॉजी, ऑप्शन डी टेडोलॉजी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी किसकी स्टडी को कहा जाता है? एल्गी की। फाइकोलॉजी एक्सप्लेनेशन। फाइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एल्गी। उसमें हम क्या करते हैं? एल्गी की स्टडी करते हैं और उसमें क्या क्या आ जाता है? इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये सब आ जाती है हमारी किसमें? फाइकोलॉजी में। और फंजी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ये आप कमेंट में बताएंगे। पहले आप क्वेश्चंस को पॉज करेंगे, क्वेश्चन देखें, उसके बाद आप पॉज करके उसके आंसर लिखें, देखें और फिर मैच करें कि क्या वो राइट आंसर्स हैं। विच ब्रांच ऑफ बॉटनी डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजी। वो कौन सी ब्रांच है बॉटनी की जिसमें स्टडी ऑफ फंजी की जाती है, फंजाई की स्टडी की जाती है? ऑप्शन ए माइकोलॉजी, ऑप्शन बी फाइकोलॉजी, ऑप्शन सी ब्रायोलॉजी, ऑप्शन डी साइटोलॉजी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में हम क्या करते हैं? फंजाई की स्टडी करते हैं। फंजाई की जो सेल वाल है वो किस चीज की बनी होती है? इसका आंसर आप देंगी कमेंट में। माइकोलॉजी एक्सप्लेनेशन। माइकोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंजाई इंक्लूडिंग मोल्ड, यीस्ट, मशरूम्स। मशरूम, मोल्ड और यीस्ट जो है वो भी क्या है? फंजाई हैं और माइकोलॉजी बॉटनी की ब्रांच है। Who is the father of botany? Most important question is who is the father of botany? Option A Carolus Linnaeus, option B Aristotle, option C Theophrastus, option D Charles Darwin। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी Theophrastus is the father of botany। Theophrastus is regarded as the father of botany because of his pioneering work in describing classifying plants। Theophrastus ने क्या किया? वर्क किया था, ये pioneer साइंटिस्ट था और इसने क्लासीफाई किया था प्लांट्स को। Who is the father of taxonomy? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी होगा हमारा कैरोलस लीनियस। राइट ऑप्शन इज रॉबर्ट। ऑप्शन 1 रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी कैरोलस लीनियस, ऑप्शन सी ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन डी डार्विन। सो इसका राइट ऑप्शन होगा कैरोलस लीनियस। बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस की एक्सप्लेनेशन। कैरोलस लीनियस डेवलप्ड द बायोनोमियल सिस्टम एंड नोमेनक्लेचर यूज्ड वर्ल्ड वाइड। नोमेनक्लेचर, कल्चर ऑफ नेमिंग और अरेंजमेंट ऑफ नेमिंग। Taxa mean arrangement, nomi means name. Arrangement of name is taxonomy. Question number 5, the basic structural and functional unit of life। ये तो हम सबको ही मालूम है। ऑप्शन ए टिश्यू, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी ऑर्गन, ऑप्शन डी ऑर्गेनिज्म। सो इसका राइट ऑप्शन होगा बी सेल। Cell is a basic unit of life and cell is the smallest unit capable performing all life processes। जो भी जिंदगी के मरहले होते हैं वो किस वजह से होते हैं? सेल की वजह से। अगर सेल एक्टिवेशन स्टॉप हो जाए तो बंदा हजम। एंटन वैन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी स्केल्टन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑब्जर्व्ड कॉक सेल 1665 यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में 1665 में फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 7, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस?
ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी स्केलेटन, ऑप्शन डी स्वान। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। याद कर लें, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। और सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था? सेल 1665 में। एक्सप्लेनेशन, रॉबर्ट हुक आइडेंटिफाइड न्यूक्लियस इन प्लांट। फर्स्ट टाइम इन लोगों ने प्लांट सेल्स में जो है न्यूक्लियस फाइंड आउट किया था 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन फाइंड न्यूक्लियस इन प्लांट्स 1831। क्वेश्चन नंबर 8, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो हम सभी जानते हैं। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी गोल्जी अपरेटस, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रियन, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। जब सेल में रेस्पिरेशन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑर्गेनेल इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये भी बहुत इजी है। विच ऑर्गेनेल इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं भी आपको बता ही देती हूँ, लेकिन आप बताकर चेक जरूर कीजिएगा कि आपके कितने करेक्ट हुए हैं। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी वैक्यूल। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेल है वो फोटोसिंथेसिस की साइट पर प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट की वजह से ग्रीन पिगमेंटेशन होती है। एक्सप्लेनेशन, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल कन्वर्ट सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। क्लोरोफिल क्या करता है? जो उसके केमिकल्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कन्वर्ट सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। सनलाइट को, सोलर लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कौन? क्लोरोप्लास्ट, जो प्लांट का ऑर्गेनेल है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स। ऑप्शन ए कैरोटीन, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी जेंथोफिल, ऑप्शन डी एंथोसाइन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्लोरोफिल। पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है कौन सा? क्लोरोफिल। अच्छा, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कैरोटीन किस चीज़ में प्रेजेंट होता है, जेंथोफिल का कलर क्या होता है और प्रेजेंट कहाँ होता है एंथोसाइन का भी आप कमेंट में बताएंगे। क्विज एक्सप्लेनेशन, क्लोरोफिल एब्सॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 11, द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। प्लांट्स की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? ऑप्शन ए चाइटिन, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ऑप्शन सी लिग्निन, ऑप्शन डी पैक्टिन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सेल्यूलोज, बी। प्लांट की सेल वॉल जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। और ऑप्शन ए चाइटिन जो है फंजाई की बनी होती है। और लिग्निन और पैक्टिन ये आपके असाइनमेंट है। आप कमेंट में बताएंगे कि ये किस चीज में की सेल वॉल बनी होती है, या कहाँ पर यूज होते हैं। एक्सप्लेनेशन, सेल्यूलोज प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल वॉल। सेल्यूलोज क्या करती है? रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट सेल वॉल को। क्वेश्चन नंबर 12, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। ये तो हम सभी जानते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। फ्लोएम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कैम्बियम, ऑप्शन सी जाइलम, ऑप्शन डी कॉर्टेक्स। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जाइलम। जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स from root to shoot. Explanation, plants xylem carries water and dissolve minerals from roots to the rest of the plant. Question number 13, which tissue transport food in plants? Right option is phloem. Explanation, phloem transport sugars and other food substances from leaves to all parts, plants all parts. Question number 14, photosynthesis mainly occurs in the ऑप्शन ए रूट, ऑप्शन बी स्टेम, ऑप्शन सी लीफ, ऑप्शन डी फ्लावर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा लीफ। लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है। एक्सप्लेनेशन, लीव्स कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड प्राइमरी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्राइमरी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लीव एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच गैस इज एब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड absorb gas during photosynthesis. Explanation, plants absorb carbon dioxide and use to produce glucose. Plants में जो मिठास होती है फ्रूट में, फल में और सब्जियों में, वो कहाँ से आती है? ग्लूकोज जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है गैस, उससे बनती है। कार्बन जो होती है बेसिकली स्वीट इन नेचर होती है। क्वेश्चन नंबर 16, which gas is released
During photosynthesis, option A carbon dioxide, option B nitrogen, option C oxygen, option C oxygen, option D methane. So gas released during photosynthesis is oxygen. डे टाइम हमें प्लांट्स क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन, और नाइट टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड गेन करते हैं, इसलिए हम वहाँ पर रिलीज करते हैं. डे टाइम वो सारी कार्बन गेन करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और नाइट टाइम वो सारी ऑक्सीजन जो है गेन करते हैं और रिलीज करते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड. इसलिए हम जंगलात में या पेड़ों के नीचे नहीं जाते नाइट टाइम. ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. बाय प्रोडक्ट जो है, वेस्ट मटेरियल जो है वो क्या है? ऑक्सीजन है, जो प्लांट्स फेंक देते हैं बाहर. क्वेश्चन नंबर 17. विच प्लांट हार्मोन प्रोमोट्स स्टेम इनलोगेशन. स्टेम को प्रोमोट कौन करता है इनलोगेशन के लिए? कौन सा हार्मोन है? कमेंट में बताएं. ऑप्शन है इथेलिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन डी साइटोकिनिन. ऑप्शन बी जिब्रेलिन. जिब्रेलिन क्या करता है? जो हार्मोन स्टेम को प्रोमोट करता है लॉन्ग होने के लिए, इनलोगेशन के लिए. एक्सप्लेनेशन. जिब्रेलिन स्टिमुलेट्स स्टेम इनलोगेशन, सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग. क्वेश्चन नंबर 18. विच प्लांट हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग. ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी साइटोकिनिन, ऑप्शन सी इथेलिन, ऑप्शन डी जिब्रेलिन. सो विच प्लांट हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग? उसका क्या होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन सी इथेलिन. एक्सप्लेनेशन. इथेलिन is a gaseous plant hormone that accelerates fruit ripening. Question number 19. Which pigment gives carrots their orange color? Option A chlorophyll, option B anthocyanin, option C carotene, option D xanthophyll. So इसका right option होगा carotene gives the orange colored carrot. Explanation. Carotene is an orange pigment precursor of a vitamin A. विटामिन ए प्रोवाइड करती हैं हमारी कैरोट्स, और ऑरेंज कलर पिगमेंट जो है कैरोटीन की वजह से है. क्वेश्चन नंबर 20. विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर लॉस थ्रू स्टोमेटा? रेस्पिरेशन, गटेशन, ट्रांसपायरेशन, डिफ्यूजन. सो इसका राइट ऑप्शन होगा डियर फ्रेंड्स ट्रांसपायरेशन. प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर लॉस थ्रू स्टोमेटा. वाटर लॉस किस टाइम होते हैं? नाइट टाइम. ट्रांसपायरेशन जो है प्लांट्स में नाइट टाइम होती है. Explanation. Transpiration is loss of water vapor from the aerial parts of plants mainly through stomata. Stomata के थ्रू जो हैं वो अपने जो एरियल प्लांट्स के पार्ट्स हैं वहाँ से इनके वाटर वेपर्स ड्रॉपलेट्स जो फॉर्म में बाहर आ जाते हैं या उड़ जाते हैं. इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपायरेशन. लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स mainly through stomata. Question number 21. Which of the following is plant tissue responsible for secondary growth and dicot system? ये आया ना सवाल. ऑप्शन ए एपिडर्मिस, ऑप्शन बी कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी कैम्बियम और ऑप्शन डी जाइलम. सो इसका राइट ऑप्शन होगा कैम्बियम. कैम्बियम. एक्सप्लेनेशन. वेस्क्यूलर कैम्बियम प्रोड्यूस सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इंक्रीजिंग द गेथ ऑफ डाइकोट स्टेम्स. वेस्क्यूलर कैम्बियम जो है प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम और इंक्रीज करता है गेथ ऑफ डाइकोट स्टेम को जो है स्ट्रॉन्ग करता है. क्वेश्चन नंबर 22. फोटोसिंथेसिस मेनली टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट? ऑप्शन ए आउटर मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी स्ट्रोमा, ऑप्शन सी ग्रेना, ऑप्शन डी राइबोसोम. सो इसका राइट ऑप्शन होगा ग्रेना. थैलाकॉइड मेम्ब्रेन थैलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट होती है. थैलाकॉइड मेम्ब्रेन को ग्रेना ही कहा जाता है. ग्रेना थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. द लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस अकर्स इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन और ग्रेना विच अरेंज इन ग्रेना. जो अरेंज हुई होती है किस चीज़ में? ग्रेना में. थैलाकॉइड मेम्ब्रेन वहाँ पर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस मैनली इन क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट भी वहीं पर प्रेजेंट होता है. फोटोसिंथेसिस भी ग्रेना में होती है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में, जो ग्रेना के अंदर होती है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द प्लांट सेल? प्लांट सेल पावर हाउस ऑफ द न्यूक्लियस, गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल. Correct option is mitochondria. Mitochondria produce ATP cellular respiration. ATP adenosine triphosphate produce करती है सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, सप्लाइंग एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज, और सप्लाई करती है एनर्जी सेलुलर एक्टिविटीज के लिए. क्वेश्चन नंबर 24. विच प्लांट हार्मोन प्रोमोट्स फ्रूट राइपनिंग? ऑक्सिन, साइटोकिनिन, इथिलिन, जिब्रेलिन. सो इसका राइट ऑप्शन होगा इथिलिन. एक्सप्लेनेशन. इथिलिन इज gaseous हार्मोन and ripening responsible for ripening of fruit and senescences. Question number 25. The movement of water from roots to leaves mainly occurs in xylem. Explanation.
Xylem transport water dissolved mineral upward from roots, the aerial part. Question number 26. Which scientist proposed the cell theory along with Matthias Selden? चार्लिस डार्विन, थियोडर सकवन और रॉबर्ट हुक, ग्रेगर मेंडल. सो इसका राइट ऑप्शन होगा थियोडर सकवन. आप मुझे बताएंगे बॉटनी के फादर कौन थे? शेल्डन एंड सकवन jointly proposed the cell theory in 1838 to 1839. Question number 27. Which pigment is mainly responsible for green color of leaves? Question A. Carotene. Question B. Xanthophyll. Question C. Chlorophyll A. Option D. Anthocyanin. So इसका right option होगा chlorophyll A. Responsible for green color of leaves. Chlorophyll A is the primary photosynthesis pigment that gives the leaves their green color. और secondary pigment कौन सा था ये मैंने आपको ऊपर बताया है. सो आप मुझे बताएं कमेंट में. Question number 28. In angiosperm double fertilization result of formation of embryo and seed coat, embryo and endosperm, ovary and fruit, cytidine and testa. So right option is B. Embryo and endosperm. Question number 29. Vitamin deficiency causes blindness. Night blindness is option A. Vitamin B12. Option B. Vitamin C. Option A. C. Vitamin A. Option D. Vitamin D. So इसका right option होगा vitamin A. C is the right option. Vitamin A is essential for vision. Its deficiency cause night blindness. अगर vitamin A की deficiency हो जाएगी तो हमारी eyesight जो है weak हो जाएगी और इसी वजह से हमारी night blindness हो जाएगी. Question number 30. Which kingdom includes bacteria? Bacteria कौन से kingdom में आ जाते हैं? Option A. Protista. Option B. Plantae. Option Monera. Option D. Fungi. So इसका right option होगा Monera. Explanation. According to the five kingdom classification, bacteria belongs to kingdom Monera. Question number 31. Which process directly produces ATP during photosynthesis? Calvin cycle, light reaction, photorespiration और glycolysis. का B right option होगा for light reaction. Explanation. ATP is generated during the light dependent reaction of photosynthesis. Question number 32. Which organelle contain digestive enzyme in plants and animals? Option A. Golgi body. Option B. Lysosome. Option C. Ribosome. Option D. Nucleus. So right option is lysosome. Organelle contain digestive enzyme. Digestive enzyme plant और animal में कौन सा होता है? वो होता है lysosome. लाइसोसोम. बी इज अ राइट ऑप्शन. याद रखिएगा कि डाइजेस्टिव एंजाइम जो है लाइसोसोम, लाई मीन ब्रेक डाउन, तोड़ने वाला एंजाइम है. एक्सप्लेनेशन. लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दैट डाइजेस्ट वाटर वेस्ट मटेरियल एंड बॉर्न आउट ऑर्गेनेल. क्वेश्चन नंबर 33. द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज alveolus, बी न्यूरॉन, सी नेफ्रॉन, डी ग्लोमेरुलस. सो इसका राइट ऑप्शन होगा नेफ्रॉन. नेफ्रॉन इज अ राइट ऑप्शन. फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी के टिश्यू कोर्स है, इसको क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन के ई नेम से कहा जाता है. एक्सप्लेनेशन. द नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिन फॉर्मेशन. क्वेश्चन नंबर 34. Which scientist is known as father of genetics? Option A. Darwin. Option B. Watson. Option C. Gregor Mendel. Option D. Lamarck. So इसका राइट ऑप्शन होगा ग्रेगर मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स. ग्रेगर मेंडल established बेसिक क्लास ऑफ इनहेरिटेंस थ्रू पी प्लांट्स एंड एक्सपेरिमेंट. ग्रेगर मेंडल ने जो है फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पर और वहीं से ही हमें हेरिडिटी इनहेरिटेंस का जो है प्रोसेस स्टार्ट हुआ. इसीलिए ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 35. Which blood cells are responsible for immunity? Red blood cells, platelets, white blood cells C and plasma cell. So right option is C. White blood cells responsible for immunity. Immunity को strong करते हैं, fight करते हैं antibody से. कौन? WBS white blood cells. Work as a security as a place in our body. Explanation. White blood defend the body against infection and foreign substances. Question number 36. Which tissue transport food in plants? Xylem, cambium, phloem, cortex. So phloem is transfer food in plants. Phloem transport sugar and other organic nutrients through the plants. Question number 37. The opening and closing of stomata are controlled by guard cells. B is the right option. Guard cells regulate the stomatal aperture by changing their trigger pressure. Which gas is released during photosynthesis? Carbon dioxide, nitrogen, hydrogen, oxygen. Oxygen. C number is the right. Oxygen. C number is the right option. Oxygen released as a byproduct when water molecules split during photosynthesis. Question number 39. Which type of RNA carries amino acids to the ribosome?
ऑप्शन ए mRNA, ऑप्शन बी rRNA, ऑप्शन सी tRNA, ऑप्शन डी सिंथेसिस RNA। सो इसका राइट ऑप्शन होगा सी tRNA, ट्रांसफर RNA। एक्सप्लेनेशन, ट्रांसफर RNA transport amino acids during photosynthesis. Question number 40. Which scientist kept the theory of evolution by natural selection? Louis Pasteur, Robert Koch, Robert Couch, Charles Darwin, Linnaeus. Option C is the right option. Charles Darwin. Explanation: Charles Darwin proposed the theory of evolution and by through natural selection on this origin species. Question number 41. Which of the following is known as the suicide base of the cell? Option A rhizosome, option B lysosomes, option C mitochondria, option D Golgi bodies. The right option होगा lysosomes. Lysosomes contain hydraulic enzymes and digestive worn out organelle cellular waste. Cellular waste. Question number 42. The site of protein synthesis in the cell is option A nucleus, option B Golgi apparatus, option C ribosomes, option D vacuole. So इसका right option होगा ribosomes. Ribosomes are the organelles responsible for synthesis of protein. Question number 43. Which process is responsible for the movement of water across selectively permeable membrane? Option A diffusion, option B transport, option C osmosis, option D transpiration. So right option is osmosis. Explanation: osmosis is a movement of water molecules from region of higher water potential to lower water potential. हायर वाटर टू लोअर वाटर पोटेंशियल को ऑस्मोसिस पोटेंशियल कहा जाता है या ऑस्मोसिस रिएक्शन भी कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 44. Which scientist coined the term of cell? Robert Brown, option A, option B Anton van Leeuwenhoek, option C Robert Hooke, option D Selden. So right option is Robert Hooke. Explanation: Robert Hooke first observed cork cell in 1665, coined the term cell. Question number 45. Which part of flower develops into fruit after fertilization? Option A ovule, option B ovary, option C stigma, option D anther. Right option is ovary. Explanation: after fertilization, ovary develops into the fruit. Question number 46. Which plant tissue is responsible for the transport of water and minerals? Option A phylum, option B cambium, option C xylem, option D epidermis. So right option is xylem. Xylem conducts water and dissolve minerals from roots to aerial parts. Question number 47. Which of the following is a macronutrient required by plants? Option A nitrogen, option B phosphorus, option C iron, option D potassium. Right option is iron. Explanation: iron is a macronutrient essential for chlorophyll formation and enzyme activity. Question number 48. Which phase of mitosis is characterized by the alignment of chromosomes at the equatorial plate? Option A prophase, option B metaphase, option C anaphase, option D telophase. So इसका right option होगा metaphase. Metaphase. During metaphase, chromosomes line up the cell's equator. Question number 49. Which enzyme is responsible for carbon fixation in the carbon cycle? Which enzyme is responsible for the carbon fixation in the carbon cycle is option A amylase, option B pepsin, option C Rubisco, option D catalase. So right option is Rubisco. Carbon fixation in carbon cycle. Rubisco catalyzes the fixation of carbon during photosynthesis. Question number 50. The opening in leaves through which gases exchange occurs is called option A lenticle, option B stomata, option C cuticle, option D mesophyll. So right option is stomata. Explanation: stomata regulate the gases exchange and transpiration. Question number 51. Which kingdom includes mushroom? Option A Monera, option B Protista, option C fungi, option D plantae. So right option is fungi. Mushrooms kingdom belongs to kingdom fungi. Question number 52. Which pigment is mainly responsible for yellow color in leaves? Option A chlorophyll, option B anthocyanin, option C xanthophyll, option D phycocyanin. So इसका right option होगा xanthophyll. Explanation: xanthophyll is a yellow carotenoid pigment found in plants. Question number 53. Which scientist proposed binomial nomenclature system? Option A Darwin, option B Linnaeus, option C Hooke, option D Mendel. So right option is Linnaeus. Explanation: Carl Linnaeus introduced binomial system naming organism. Question number 54. The process by which plants lose water from water vapor is called option A respiration, option B photosynthesis, option C transpiration, option D diffusion. So right option is transpiration. Explanation: transpiration occurs mainly through stomata. Question number 55. Which blood component is mainly responsible for blood clotting?
Option A, red blood cells. Option B, white blood cells. Option C, platelets. Option D, plasma. So right option is platelets. Explanation: platelets help in blood clot formation. Question number 56. Which organelle is known as the control center of cell? Option A, vacuole. Option B, mitochondria. Option nucleus. Option D, chloroplast. So right option is nucleus. Explanation: the nucleus control all cellular activities and contain genetic material. Question number 57. Which type of reproduction involves only one parent? Option A, sexual reproduction. Option B, asexual reproduction. Option C, cross pollination. Option D, double fertilization. Right option is asexual reproduction. Explanation: asexual reproduction requires only one parent and produce genetically offspring. Question number 58. Which plant hormone promotes cells elongation? Option A, ethylene. Option B, auxin. Option C, abscisic acid. Option D, cytokinin. So right option is auxin. Auxin promote elongation of plant cells, phototropic responses. Question number 59. Which process produce identical daughter cells? Option A, meiosis. Option B, fertilization. Option C, mitosis. Option D, mutation. So right option is mitosis. Mitosis results into two genetically identical daughters. Right option is mitosis. Question number 60. Which gas is essential for aerobic respiration? Option A, nitrogen. Option B, oxygen. Option C, carbon dioxide. Option D, hydrogen. Right option is oxygen. Right option is oxygen. Explanation: oxygen acts as the final electron acceptors in aerobic respiration, enabling to produce ATP. Question number 61. Which of the following is characteristic feature of xerophytic plant? Option A, the cuticle broadleaves. Option B, large intracellular spaces. Option C, thick cuticle with sunken stomata. Option D, soft stem with no wax layer. So right option is C, thick cuticle with sunken stomata. Explanation: xerophytes are adapted dry habitats. They reduce loss of water through thick cuticle and sunken stomata. Question number 82. Which plant tissue mainly responsible for transferring of water and minerals? Option A, phloem. Option B, cortex. Option C, xylem. Option D. So right option is option C, xylem. Xylem transport water and dissolve minerals from roots to other parts of the plants. ये फ्रेंड्स देखिए ये 3 बार रिपीट हुआ है हमारा पास पेपर में ही सेम क्वेश्चन. Question number 83. Which organelle is known as the site of photosynthesis? Option A, mitochondria. Option B, chloroplast. Option C, ribosomes. Option C, nucleus. So right option is chloroplast. Chloroplast contains chlorophyll, carries out photosynthesis. Question number 84. Which pigment is primarily responsible for green color of plants? Option A, carotene. Option B, xanthophyll. Option C, chlorophyll A. Option D, anthocyanin. So right option is chlorophyll A. Chlorophyll A is mainly photosynthesis pigment that gives plants to their green color. Question number 85. Which process convert glucose and starch in plants? Option A, respiration. Option B, translocation. Option C, polymerization. Option D, fermentation. So right option is polymerization. Explanation: plants convert excess glucose into starch by polymerization for storage. Question number 86. Which hormone promotes cell elongation? Option A, cytokinin. Option B, auxin. Option C, ethylene. Option D, abscisic acid. Right option is auxin. Explanation: auxin stimulates cell elongation and is essential for plant growth. Question number 87. Which scientist proposed the five kingdom classification system? Option A, Linnaeus. Option B, Whittaker. Option C, Darwin. Option C, Haeckel. So right option is Whittaker. Robert H. Whittaker proposed 5 kingdom classification in 1969. Question number 88. Which of the following is gymnosperm? Option A, mango. Option B, pine. Option C, wheat. Option D, rose. So right option is pine. Correct option. Explanation: pine belongs to gymnosperm because its seeds are necked. Question number 89. Double fertilization is a unique feature of option A, bryophytes. Option B, gymnosperm. Option C, angiosperm. Option D, pteridophytes. So right option is angiosperm. Double fertilization occurs only in flowering plants, angiosperm. Question number 90. Which part of flower develops into fruit after fertilization? Option A, ovary. Option B, anther. Option C, petal. Option D, sepal. So right option is ovary. Explanation: after fertilization, the ovary develops into the fruit. Question number 91. Which nutrient deficiency commonly causes chlorosis in leaves? Option A, nitrogen. Option B, calcium. Option C, sulfur. Option D, iron. So right option is iron. Iron deficiency results in terminal chlorosis, especially in young leaves. Question number 92. Which gas is released during photosynthesis? Carbon dioxide, nitrogen. Option oxygen, hydrogen. Right option is oxygen. Oxygen is released by product of photosynthesis.
Question number 93. Which plant's movement occur in response of light? Hydrotropism, geotropism, phototropism, or chemotropism? So right option is phototropism. Phototropism is directional growth of plants toward light. Question number 94. Which type of root system found in wheat? Taproot, fibrous root, adventitious root, or prop root? So right option is fibrous root. Explanation: wheat is monocot and possesses fibrous root system. Question number 95. Which tissue responsible for secondary growth of dicot stem? Option A, epidermis. Option B, cambium. Option C, cortex. Option D, phloem. So right option is cambium. A vascular cambium produces secondary xylem and phloem, increasing stem and thickness. Question number 96. Which disease is caused by Puccinia graminesis? Option A, cement and maize. Option B, rust of wheat. Option C, late blight potato. Option C, D, citrus canker. So right option is rust of wheat. Explanation: Puccinia graminesis is the fungus responsible for stem rust of wheat. Question number 97. Which scientist is known as the father of genetics? Option A, Charles Darwin. Option B, Gregor Mendel. Option C, Watson. Option D, Lamarck. So right option is Gregor Mendel. Explanation: Gregor Mendel established the fundamental law of inheritance. Question number 98. DNA replication occurs during which phase of the cell cycle? Option A, G1 phase. Option B, S phase. Option C, G2 phase. Option D, M phase. So synthesis phase B is the right option. DNA synthesis and replication occurs in S synthesis phase. Question number 99. Which enzyme join Okazaki fragment during DNA replication? Option A, DNA polymerase. Option B, DNA ligase. Option C, helicase. Option D, primerase. So right option is DNA ligase. DNA ligase says the gap between Okazaki fragment. Question number 100. Which branch of botany deals with the study of fungi? Phycology, biology, mycology, or pteridophytes? So right is mycology. एक्सप्लेनेशन: माइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंजी. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपके पास आती रहें और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इफेक्टिव रही होगी. आई होप सो. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा. अल्लाह हाफिज. दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें.